प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका विनर टीम नंबर 1 पर। आज हम आपको चैप्टर 15 प्रायिकता के बारे में समझाएंगे। चैप्टर 15 प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? संभावना। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप। किसी घटना के घटित होने, किसी घटना के घटित होने या न घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक सिक्के को हमने उछाला, 1 रुपये का सिक्का है, उसको हमने उछाला, तो उसके हेड या टेल आने की संभावना क्या होगी? तो क्या होगा? या तो वो हेड आएगा 50% हेड के लिए, टेल के लिए भी 50%, ये संभावना होगी उसकी। तो इसी को क्या कहेंगे? हम प्रायिकता कहते हैं। लेकिन यहाँ जो चैप्टर है आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ भिन्न में, तो 50% को हटाने के लिए बटे 100, यानी 50 दूनी 100, तो क्या आ गया आपका? 1/2। दूसरा टेल के लिए भी इसी तरह से 50/100, ये भी क्या आ गया? 1/2। तो यानी कि हेड की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? 1/2 होगी, और पी ऑफ टेल की, यानी कि टेल की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। तो ये आपको प्रायिकता का एक एग्जाम्पल दिया था। अब प्रायिकता होती कितने प्रकार की है, ये देखिए इधर से। प्रायिकता 2 प्रकार की होती है। एक है आपकी प्रायोगिक प्रायिकता, दूसरी आपकी सैद्धांतिक प्रायिकता। तो पहले प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में देखते हैं। पी ऑफ ई इवेंट, ई क्या है? यहाँ पर एक घटना है। पी ऑफ ई अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, भाग में या बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, हमने एक सिक्के को 10 बार उछाला। कितनी बार? 1 रुपये का सिक्का है और 10 बार उसे उछाला, तो हेड के और टेल के आने की प्रायिकता क्या होगी? ये क्या है? प्रयोगों पर आधारित प्रायिकता है, जो भी हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ है हेड पे आपका है 6 बार हेड आया और 4 बार क्या आया? टेल आया। तो यहाँ क्या है हमारे पास में? पी ऑफ ई इवेंट है, यानी कि पी ऑफ एच हेड के लिए, हेड की जो प्रायिकता होगी, तो हमारे पास हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है 6 है, बटे कुल कितना संभावित जो हमारे पास में अभिप्रयोग की कुल संख्या कितनी है? 10। तो इसे आप डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 6 और 2 पंजे 10, ये आपका आ गया 3/5। इसी तरह से टेल के आने की प्रायिकता, पी ऑफ टेल
क्या हो जाएगी आपकी 4/10। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। तो ये हमारे पास प्रयोग के आधार पर प्रायिकता है। अब देखते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता। सैद्धांतिक प्रायिकता में क्या है, इवेंट है P ऑफ E, E के अनुकूल परिणामों की संख्या, E के अनुकूल परिणामों की संख्या, भाग में क्या है हमारे पास में कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो इसका एग्जाम्पल है वही, एक सिक्के को आपने 10 बार, इसमें 10 बार उछालेंगे, वो 1 रुपये का सिक्का है। इसी तरह से तो इसके हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड का मान लीजिए जब इसमें करेंगे सैद्धांतिक प्रायिकता में, तो 5 बार हेड आया और 5 बार टेल आया। तो इसमें P ऑफ हेड तो कितना आया हमारे पास में, अनुकूल परिणाम कितने होंगे आपके, अनुकूल परिणाम होंगे 5, क्योंकि कितने हमारे पास में हेड कितनी बार आया 5 बार, कुल परिणाम कितने हमारे पास में 10, और टेल की P ऑफ टेल इसी तरह से 5/10 ये हो जाएगी 1/2 और 1/2। हेड और टेल दोनों की प्रायिकता क्या है हमारे पास में, समान है, दोनों की प्रायिकता क्या है, समान है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये इसके जो रिजल्ट हैं वो समप्रायिक होंगे। यहाँ हम यह कल्पना करते हैं कि परिणाम समप्रायिक होंगे, समप्रायिक का मतलब क्या है, सममीन समान प्रायिकता वाले। जैसे कि हेड की प्रायिकता क्या है 1/2 है, तो टेल की प्रायिकता भी 1/2 होगी। तो समप्रायिक का मतलब ये है कि समान प्रोबेबिलिटी। सैद्धांतिक प्रायिकता में घटना 2 प्रकार की होती है, प्रायिकता में घटना 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, यहाँ मैं कर देता हूँ। घटना ई, तो एक तो होती है आपकी निश्चित घटना, दूसरी होती है आपकी अनिश्चित घटना या असंभव घटना। जो निश्चित घटना है वो P ऑफ E, घटना निश्चित घटेगी, इसका मतलब उसकी प्रायिकता क्या रहेगी, 1 रहेगी हमेशा। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 0 होगी। वो कैसे, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ आपने एक ओपन बॉक्स ले लिया इस तरह से, और उसके अंदर 1 2 3 4 5 लाल गेंद हैं। कौन सी है, लाल गेंद, ध्यान रखना विशेष तौर पर। तो इसमें लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है, किसकी, P ऑफ लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे। तो लाल गेंद की प्रायिकता जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे हमारे पास में, क्योंकि पॉसिबिलिटी कितनी है अनुकूल की, 5 गेंद है तो संख्या कितनी है, 5 ही आएगी ऊपर। टोटल कुल गेंद कितनी है हमारे पास में, 5 है, 5/5। तो P ऑफ लाल गेंद की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी आपकी, 1 होगी। इस तरह से P ऑफ E 1 के बराबर। और अनिश्चित या असंभव की घटना 0 कैसे है वो देखते हैं। इसमें मैं बोल देता हूं कि काली गेंद की, इसी बॉक्स के अंदर काली गेंद की प्रायिकता निकालनी है, P ऑफ काली गेंद।
अब आपको पता है कि बॉक्स के अंदर कोई भी गेंद काली नहीं है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 0। अब भाग में कुल कितने हमारे पास में? कुल है 5, तो कितना आ गया आपका? 0। तो असंभव की घटना क्या होगी? 0 से दर्शाएंगे उसको, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। इससे आगे क्या है? घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है जो कि 0 is less than equal to P of E is less than equal to 1। इसका मतलब क्या है ये आपको समझना है कि यहाँ जो कहता है P of E 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, और ये 1 के बराबर है और 1 से क्या है? छोटी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये भी है, एक्सप्लेन करते हैं इसे। 0 is less than P of E is less than 1। इसका मतलब ये है, यानी कि P of प्रायिकता है जो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और दूसरे उसमें 0 बराबर P of E बराबर 1। इसका मतलब प्रायिकता 0 भी हो सकती है और 1 के बराबर भी होगी। दूसरा निष्कर्ष ये भी है आपका, इसमें से मैं बता देता हूँ, ये x है, ये x नेगेटिव है, ये क्या है? 0। 0 से पॉजिटिव वाली इस तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाली इस तरफ। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं होगी। क्या होंगी? सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। इसका मतलब P of E जो प्रायिकता है वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, ऋणात्मक नहीं होगी। P of E कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। क्वेश्चन आएंगे आपके, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आगे है प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना होती क्या है? प्रारंभिक घटना, तो इसमें क्या है हमारे पास में? वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप इसे। यहाँ हमने एक सिक्के को एक बार उछाला है, तो उसके हमारे पास में क्या है? P of हेड आने की प्रायिकता क्या आई थी? पहले किया था 1/2 आई थी, और P of टेल की प्रायिकता क्या आई थी? 1/2। तो दोनों के हेड और टेल की जो प्रायिकता है 1/2 और 1/2 है, तो हेड आने का जो परिणाम हुआ 1/2 और टेल आने का परिणाम भी क्या हुआ? 1/2। केवल क्या है? हेड का परिणाम 1/2 ही आएगा। तो ये क्या है रिजल्ट? वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, तो वो क्या है? प्रारंभिक घटना कहलाती है। दूसरा एग्जांपल आप डाइस का ले सकते हो, DIC, डाइस के बारे में। डाइस के बारे में आप जानते हो, पासा है, हिंदी में बोलते हैं पासा उसे। उसके 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो P of 1 निकालेंगे, 1 के आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6, क्योंकि कुल कितना है? 6। इसी तरह से P of 2 वो कितना होगा? 1/6। 2 के आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी। P of 3 वो भी कितना होगा? 1/6 होगा। P of 4 वो कितना होगा? 1/6 होगा। P of 5 वो कितना होगा? 1/6 होगा। और P of 6 वो कितना होगा? 1/6 होगा। तो सभी का परिणाम क्या है? P of 1 निकालते हैं तो 1/6 ही आएगा, 1/6 के अलावा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? केवल एक ही रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारे पास में। अब क्या है इससे आगे? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। वो कैसे, ये बताते हैं। किसी
प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। यह आपको ध्यान रखना है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। कैसे, वो देखते हैं। हमारे पास में P ऑफ हेड क्या होता है 1/2 और P ऑफ टेल क्या होता है, जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 1/2। दोनों को ऐड करके देखिए, P ऑफ हेड प्लस P ऑफ टेल यानी 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आ गया 2, 1 + 1 2/2, इट मीन्स 1। तो क्या सिद्ध हुआ कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है 1 होता है। अब नेक्स्ट है, किसी भी घटना ई के लिए क्या होगा, P ऑफ ई प्लस P ऑफ ई नॉट बराबर क्या होता है 1, जहां ई घटना और ई नॉट यानी ई बार बोल सकते हो या नॉट बोल दीजिए, ये नहीं को व्यक्त करता है, नहीं को व्यक्त करता है। ई और ई बार या ई नॉट पूरक घटनाएं कहलाती हैं, पूरक घटनाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के जरिए उसे समझिए। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास में, एग्जाम्पल में हमने ले लिया, हमारे पास में एक डाइस ले लिया हमने, उसके क्या फलक होते हैं 6 फलक, 1 2 3 4 5, ये 6 फलक हो गए उसके। अब इसमें हमें क्या निकालना है, P ऑफ 1 की प्रायिकता क्या होगी। तो अनुकूल परिणाम क्या है हमारे पास में 1 है, बटे कुल परिणाम कितने हैं 1 2 यानी कि 6 आएंगे हमारे पास में। दूसरा P ऑफ 1 नहीं, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो 1 आने के बाद बाकी कितने बच गए 1 2 3 4 5, तो कितने होंगे अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम कितने हैं 6। अब इसको ऐड करके देखते हैं हमारे पास में क्या आता है, P ऑफ 1 प्लस में P ऑफ 1 नॉट या नहीं, इसकी प्रायिकता का ऐड करके देखते हैं। 1/6 प्लस 5/6, एलसीएम क्या आ गया 6, 1 + 5 = 6/6। तो इस तरह से क्या होगा आपका 1 आएगा। तो यही हमें करना था सिद्ध कि P ऑफ ई प्लस में P ऑफ ई नॉट 1 के बराबर होता है, इस तरह से। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स ज़रूर करें।